देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ जिसकी ज़्यादा होगी उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है किसके, इसके बॉन्ड स्ट्रेंथ के। बॉन्ड जितना मजबूत होगा उतनी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी, यानी उसको बॉन्ड तोड़ने में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और बॉन्ड लेंथ उतनी ज़्यादा होगी और परसेंटेज करेक्टर पड़ेंगे। तो एक मतलब रिलेशन याद रखना है आपको मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे देख लो, आपने ये एग्जांपल बहुत सी बार देखा होगा ये वाला। देखो ये भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी दे रहा है इसको। इसमें क्यों जा रहे हैं, क्योंकि sp2 है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये इसकी डोनरेबिलिटी होगी, ठीक है, ध्यान रखना है। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है यार, ये डोनरेबिलिटी होगी। और लियोमो अब देखते हैं अपन एक्सेप्टेबिलिटी, ठीक है। एक्सेप्टेबिलिटी देखो, एक्सेप्ट कहाँ पे करेगा, पाई स्टार में। मैंने अभी बताया था पी ऑर्बिटल में सबसे जल्दी करता है, फिर उसके अंदर पाई स्टार, फिर सिग्मा स्टार, ठीक है। तो नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन। डिफरेंस देखो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज है तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लेगा ये इसके कंपेरिजन, ठीक है। तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी लेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉनिटी किसकी ज़्यादा है, नाइट्रोजन की, और नाइट्रोजन की ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इस साइड होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अब पॉजिटिव चार्ज दोनों में कहाँ ज़्यादा आएगा, यहाँ पे ज़्यादा आएगा, इस कारण पे इसलिए ज़्यादा आएगा क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ऐसे ही देखोगे यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे ज़्यादा होगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज कम होगा थोड़ा इससे। अब देखेंगे इन दोनों में कंपेरिजन, इन दोनों में कंपेरिजन देखोगे तो देखो यहाँ नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी जाता है तो सबसे ज़्यादा इसकी डोनरेबिलिटी होगी, फिर इसके बाद में इसकी, फिर इसकी और फिर इसकी, ठीक है। क्यों हुई इसकी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। फिर उसके बाद में देखेंगे अपन इलेक्ट्रॉनिटी इसकी ज़्यादा है ऑक्सीजन की, इसकी नाइट्रोजन कम है, तो सबसे ज़्यादा इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी एक्सेप्टेबिलिटी। ये यहीं पे मैंने आंसर लिख दिया है, ठीक है। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देख लो, ये अभी देखा था प्रोटोनेशन, तो sp3 पे सबसे जल्दी प्रोटॉन आके जुड़ता है, यानी वो अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी देता है sp3। क्यों देता है, प्रोटोनेशन क्या होता है, H+ का एक्सेप्ट होना। अब H+ एक्सेप्ट कब होगा, क्योंकि इसके पास तो खाली कक्षा का है ना, वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये वैकेंट ऑर्बिटल है तो इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ना, तो H+ को इलेक्ट्रॉन कौन जल्दी देगा, वही अपनी क्या होती है प्रोटोनेशन पावर। तो sp3 में परसेंटेज करेक्टर कम होते हैं, sp में ज़्यादा, इसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा, सॉरी इस sp की इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी, तो इसलिए ये जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा अपने, ठीक है। बस यही ध्यान रखना अपना, इलेक्ट्रॉनिटी जानते ही हो तुम। यहाँ पे एग्जांपल देख लो, देखो अब दिक्कत आएगी तुम्हें। अब नाइट्रोजन ये है, एक नाइट्रोजन ये है, ऑक्सीजन है, एक ये ट्रिपल बॉन्ड है। कहाँ पे मैं H+ डाल दिया आपको रिएक्शन में कि H+ एक किस कार्बन पे इस नाइट्रोजन पे जुड़ेगा, या फिर इस नाइट्रोजन पे, या फिर ऑक्सीजन पे। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे आपको माइंड में, जब रिएक्शन अपने नेम रिएक्शन वगैरह पढ़ोगे ना आप, तब आएंगे। जब भी एसिडिक कंडीशन दे दी जाएगी आपको, और देखेंगे आपको 3 साइट है यहाँ पे, एक नाइट्रोजन ये रहा, एक नाइट्रोजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा, किस पे जोड़े H+ को। तो देखो ये नॉन पेयर इंडिविजुअल है, ये नाइट्रोजन यहाँ पे ये रेजोनेंस में जा रहे हैं, तो रेजोनेंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अपने को। ये रेजोनेंस में जा रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन जल्दी देगा इलेक्ट्रॉन, अपने नाइट्रोजन, क्योंकि अपने नाइट्रोजन इसलिए देगा क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉनिटी कम होती है। तो समझ में आ गई, ये ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन है, आप इसको करना ट्राई, ठीक है। अभी देख रहे हैं अपन न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल अपने को 4 टाइप से मिल सकते हैं ना, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज होती है, इलेक्ट्रॉन रिच होती है, ये तो आपको पता होगा। न्यूक्लियोफाइल अपना एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होते हैं,
जिनमें कि कोई चार्ज नहीं होता, एक एनायनिक न्यूक्लियोफाइल जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है इस टाइप से, एक अपने पाई इलेक्ट्रॉन, जैसे पाई बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है तो अपने न्यूक्लियोफाइल का वर्क करता है, एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ये आपने देखा होगा RLI, RC2CLI, RMGX, ठीक है, ये सब क्या है, न्यूक्लियोफाइल। अब दुनिया में देखो न्यूक्लियोफाइल इस 4 टाइप्स के ही हो सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल पहचानने का तरीका, एक तो न्यूट्रल हो सकते हैं, एक एनायनिक, एक अपने पाई इलेक्ट्रॉन वाले, एक अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन वाले, ठीक है। बहुत सिंपल चीज़ है, ध्यान दो। ये न्यूक्लियोफिलिसिटी है, टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, कितने जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, बहुत ईजिली इलेक्ट्रॉन देगा, उससे अपनी न्यूक्लियोफिलिसिटी बोलते हैं। इसको फैक्टर, अफेक्टिंग फैक्टर, एक इलेक्ट्रॉनिटी होगा, एक साइज होगा। इलेक्ट्रॉनिटी कैसे अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा होगी तो अपनी जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा ना वो, इसलिए इलेक्ट्रॉनिटी अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। अभी कल पूछ रहे थे आप अफेक्टिंग फैक्टर, तो ये अफेक्टिंग फैक्टर ऐसे ही होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉनिटी, एक साइज, ये कैसे अपने प्रभाव डाल रहे हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी में, यही होता है अफेक्टिंग फैक्टर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिटी किसकी है, ये आप देखते हो जनरल ऑर्डर है, जब भी ऊपर से नीचे जाते हैं पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉनिटी पर कम हो जाती है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिटी बढ़ जाती है। जैसे आप देखोगे नहीं क्या, सी कार्बन BC0, देखो इधर से इधर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिटी बढ़ती है ना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, इस टाइप से। और साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डोनर एबिलिटी, ठीक है। फिर चार्ज, जिस पे ज़्यादा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज इस पे ज़्यादा है तो जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, इसके कंपेरिजन। एक अल्फा इफेक्ट है, ये भी ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अल्फा इफेक्ट ये है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और ये इलेक्ट्रॉन दे देगा बहुत जल्दी, यानी ये इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा इसकी न्यूक्लियोसिटी को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। जब भी ऐसे ग्रुप होते हैं ना दोनों पास में तो इलेक्ट्रॉनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ध्यान रखना है। हार्ड सॉफ्ट का और कॉन्सेप्ट सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हाई इलेक्ट्रॉनिटी होती है और स्मॉल साइज होती है उसे अपना हार्ड न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, और जब लो इलेक्ट्रॉनिटी होती है, लार्ज साइज होती है, उसे सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल आप देखोगे 1,4 अटैक करते हैं, यानी ऐसे देखोगे आप, ये OCH3, ये देखो यहाँ पे अटैक करता है सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे अपना हार्ड न्यूक्लियोफाइल करता है, तो इसलिए काम आएंगे ये सारे। सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करता है, 1,4 अटैक बोलते हैं इसको, माइकल एडिशन, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल और बेसिसिटी का देख लो अंतर। न्यूक्लियोफाइल उसे बोलते हैं जब कार्बन पर अटैक करता है इलेक्ट्रॉन, और बेस उसे बोलते हैं जब हाइड्रोजन पर अटैक करता है, जैसे मैंने बता दिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर अटैक कर रहा है, देखो क्यों, कार्बन से ऑक्सीजन का बॉन्ड बना ना यहाँ पे, और यहाँ पे अपना फास्फोरस कार्बन से अटैक कर रहा है, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब बेस का कैसे पता लगाएंगे, अपने बहुत से होते हैं न्यूक्लियोफिलिक बेस होते हैं, एक नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस होते हैं, यानी न्यूक्लियोफाइल का भी काम करते हैं और बेस का भी काम करते हैं, और एक ऐसे होते हैं जो अपने ओनली बेस ही बेस का काम करते हैं, जैसे कि अपना LDA है, ठीक है। ये तो आप पढ़ते हो यार, इसको तो क्या बताऊँ मैं। न्यूक्लियोसिटी देख लो, ये काम आएगी, साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इलेक्ट्रॉनिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। और बेसिसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, ये आप देख लोगे। इलेक्ट्रोफाइल, ये भी 4 टाइप्स को सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले, एक न्यूट्रल जिसमें खाली ऑर्बिटल हो, p ऑर्बिटल हो बैक एंड, या फिर बैक एंड d ऑर्बिटल हो, जैसे कि अपना देखोगे BH3 देखोगे ना, BH3 BCl3, इसमें क्या है, p ऑर्बिटल खाली है, ZnCl2 है, यहाँ पे अपने d ऑर्बिटल खाली है। नेक्स्ट अपना पाई स्टार बैक एंड, जिसमें पाई बैक एंड ऑर्बिटल हो, और ये सिग्मा स्टार, 2 टाइप्स के और इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, जो अपने एम्बिडेंट मतलब दो साइड होती है न्यूक्लियोफिलिसिटी की, नाइट्रोजन से भी दे सकता है और सल्फर से भी, SCN में साइनाइड, ये भी अपना नाइट्रोजन से भी दे सकता है और कार्बन से भी दे सकता है, ठीक है।
ऐसे इमीडिएट इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है और ये भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, अभी बताया था मैंने। अब ये अपनी सॉफ्ट साइड हो गई, ये अपनी हार्ड साइड हो गई, हार्ड साइड। ठीक है, इस टाइप से। इंडक्टिव इंडक्टिव तो आपने पढ़ रखा होगा, तो इसको मैं बताऊंगा नहीं। ठीक, कोई दिक्कत आएगी तो पूछ लेना। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्जुगेशन सुन लो, सुन रहे हो तो। इसके लिए कॉन्जुगेशन के लिए शर्त बता देता हूँ मैं आपको। सभी का कार्बन एटम sp2 या फिर sp हाइब्रिडाइज होना चाहिए एटम, यानी ये sp2 है, ये sp2 है, तो सभी sp2 होना चाहिए। यहाँ पे sp2, यहाँ पे sp2 है, जब भी कॉन्जुगेशन होगा। और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखो ये यहाँ से बताता हूँ, रुको एक मिनट। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बहुत काम की चीज़ है। ये रहा, देख कॉन्जुगेशन देख लो। एक गिवन एटम और ग्रुप इज सेड टू बी कॉन्जुगेशन विद अनसैचुरेटेड सिस्टम। कब अपना कॉन्जुगेशन में होगा ये देखेंगे अपन। तो जब भी अपना लिंक हो एटम किससे, मल्टीपल बॉन्ड या फिर सिंगल बॉन्ड से, तो जैसे पाई बॉन्ड से, पॉजिटिव चार्ज से, नेगेटिव चार्ज से, ओड इलेक्ट्रॉन से, लोन पेयर से। जैसे यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन, देखो यहाँ पे दो मल्टीपल बॉन्ड हैं, ये मल्टीपल बॉन्ड और यहाँ पे, तो ये कॉन्जुगेशन हो गया क्योंकि दो बॉन्ड डबल बॉन्ड हो गया। यहाँ पे देखो कॉन्जुगेशन बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज, यानी डबल बॉन्ड और ये पॉजिटिव चार्ज, इसके बीच में हो गया कॉन्जुगेशन। ऐसी लॉन पेयर हो जब भी कॉन्जुगेशन हो जाता है, जैसे ये लॉन पेयर दे दिया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इस टाइप से। एक और इलेक्ट्रॉन से, जैसे यहाँ पे ये लो, एक इलेक्ट्रॉन दोनों बॉन्ड बना लेंगे ना, और ये और इलेक्ट्रॉन रहेगा। ऐसी नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे मूव होगा और ये यहाँ पे, तो ये कॉन्जुगेशन के टाइप्स हैं। ठीक है, रेजोनेंस के रूल्स यही हैं कि अभी sp2 होने चाहिए अपने सारे एटम्स, और एक अपने एक ही प्लेन में होने चाहिए। ठीक है, जैसे ये रहा, ये देखो एक ही प्लेन में है, यहाँ पे ऊपर ही ऊपर, या फिर नीचे नीचे, ऐसे होता है। पढ़ लेना, इसकी PDF भेज दूंगा मैं। ठीक है, स्टेबिलिटी देख लो, क्वेश्चन आते हैं इसके, मैं क्वेश्चन भेजे हुए हैं यहाँ पे। रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करते हैं, पहले देखते हैं अपन इनकी ऑक्टेट कंप्लीट है फिर नहीं। सभी का, सभी एटम के जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, न्यूट्रल है वो एटम। जैसे कोई न्यूट्रल स्ट्रक्चर है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं ऑक्टेट, अगर सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद में देखते हैं अपन जैसे चार्ज, चार्ज किस पे है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है, और जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम यानी जिसकी इलेक्ट्रोनिटी कम होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज। अगर ये उल्टा सुल्टा हो, जैसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे अपना पॉजिटिव आ जाए तो वो अनस्टेबल हो जाएगा सिस्टम। ठीक है, फिर देखते हैं अपन पॉजिटिव चार्ज, चार्ज सेपरेशन। एंड चार्ज सेपरेशन अपना, अगर अपोजिट चार्ज है तो दोनों एटम के पास में जितना होगा वो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद में अगर दूर होगा तो वो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, अब मैं एरोमेटिसिटी बाद में बताऊँ क्योंकि अभी मेरे को पढ़ाने जाना है एक बच्चे को। ठीक है, PDF भेज रहा हूँ।